सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज फिर एक नए आध्यात्मिक विषय को लेकर हाजिर हैं आपके समक्ष। और आध्यात्मिक विषय है ज्ञान के दो पक्ष। ज्ञान के दो पक्ष। ज्ञान के दो पक्ष हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। आंतरिक पक्ष में है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुभूति और अनुभूति का अनुगामी विचार। ज्ञान का बाह्य पक्ष है उपाधि, जो ज्ञान की सूचना देने वाली है और इस उपाधि को प्रमाणित करने वाला है आचरण। तो जो उपाधि आचरण विहीन है झूठी है, और जो उपाधि अनुभूति शून्य है वो मृत शरीर की तरह। तो उपाधि द्वारा सूचित ज्ञान को दो स्तरों पर अपनी प्रामाणिकता यानी सच्चाई सिद्ध करनी होगी। एक अनुभूति के स्तर पर और दूसरी आचरण के धरातल पर। इसलिए जहां अध्यात्म में भारी दिखावा, बाहरी टीम टाम प्रदर्शन प्रचार हो, वहां से सावधान रहने की भारी आवश्यकता है। साधना बाह्य प्रदर्शन की नहीं बल्कि आंतरिक दर्शन की वस्तु है, निधि है। और निधि खजाने को सड़क पर चौराहे पर खोलकर नहीं रखा जाता, बल्कि रत्न मंजूषा यानी रत्न पेटिका में सुरक्षित कर लिया जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक साधना की निधि को हृदय की रत्न मंजूषा में छिपा कर रख लेना चाहिए। साधना और उससे उत्पन्न शांति, संतोष, आनंद तो हो आंतरिक जीवन में, और बाह्य जीवन में सद्भाव, सहयोग, सहकार, सदाचार, परहित आदि के रूप में उसका प्रकटीकरण हो, तभी उत्तम है, कल्याणकारक है। इस बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि कर्म से कर्म, कर से कर्म करिए विधि नाना। कर से हाथ से, कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधान। तो बाह्य जीवन में कर्तव्य, सत्कर्म, सदाचार की पावन धारा प्रवाहित हो और मन प्रभु यानी इष्ट के चरणों में आनंद मग्न हो। फिर भले ही वे कर्तव्य, कर्म, न्याय, सत्य की रक्षा हेतु किया जाने वाला युद्ध ही क्यों ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चय, मध्यर्पित मनोबुद्धिर्माम वैशस्य सस्य संयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। तो निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। तो अनेकानेक कर्मकांडों के साथ जुड़ी हुई पूजा अर्चना का प्रयोजन ही है कि अंधकार से प्रकाश प्राप्त हो, जो जीवन के सत्य और लक्ष्य का बोध करा सके। ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा मस्तिष्क दिया है जो कठिनतम अनिश्चितताओं का सामना करके भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का हल चुटकियों में निकालने में समर्थ है। चुटकियों में निकालने में समर्थ है। ध्यान रहे, ईश्वर प्रार्थना किसी भिक्षावृत्ति अथवा याचना का पर्याय नहीं है। यह तो प्रभु से मिलन की भाव भरी पुकार है। हृदय में इस प्रकार की पुकार उठते ही परम कारुणिक प्रभु भक्त से मिलने के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए आकुल आतुर हो उठते।
उनका स्पर्श हमें खाली संकटों से ही नहीं मुक्त करता, अनेकों दुर्लभ ईश्वरीय विभूतियां भी दे डालता है। भगवान इतना ओछा भी नहीं है कि अपनी प्रसन्नता के लिए चापलूसों द्वारा किए गए गुणगान से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान कर सके। ईश्वर को न किसी उपहार की आवश्यकता है और न प्रसाद स्वरूप मिष्ठान की। वह इतना दरिद्र नहीं कि किसी के भोग प्रसाद के बिना भूखा बैठा रहे। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद वितरण पूजा का समापन सूचक दिव्य कर्म है। प्रसाद चाहे जिस प्रकार का हो, और साधक के अपनी सामर्थ्य व प्रभु के प्रति प्रेम भाव का द्योतक होता है। प्रसाद चढ़ाना भी अपने हृदय की संपन्नता व विपन्नता पर आधारित होता है। वैसे भगवान भाव के भूखे, उपलब्धियां तो सौभाग्य की सूचक होती है, परंतु उसकी सदुपयोगिता होने पर ही सार्थकता है। दुरुपयोग होने से तो अमृत भी विष बन जाता है। जो जितना महत्वपूर्ण है उसे लाभ भी उसी स्तर का होना चाहिए, परंतु उसके साथ यह संभावना जुड़ी है कि उसका दुरुपयोग होने पर वो उतना ही अधिक अनर्थकारी होता है और स्थिति संभाले नहीं संभलती। जिस प्रकार किसी वैभवशाली व्यक्ति के द्वार पर हाथी बंधे होने का मतलब होता है उसकी सुविधा प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना। यदि वो हाथी पागल हो जाए तो अनेकों को मारता, कुचलता, पेड़ों को उखाड़ता, फसलों को रौंदता हुआ विकराल रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन सत्वृत्तियों से सुसज्जित है। जीवन संपदा का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए तो वह अपना और अन्यान्यों का कल्याण, साधना, ईश्वर की कलाकारता को सार्थक करता है। परंतु यदि वह लोभ, मोह, अहंकार के जाल में फंस जाए तो उसे दैत्य, दानव, भूत, पिशाच के रूप में बदलते देर नहीं लगती। व्रत में ही वो शक्ति है जो व्यक्ति की खोई हुई शक्ति को जागृत करती है। असंभव कार्यों को संभव बनाने की निष्ठा बढ़ती है। आदर्श चिंतन श्रेष्ठ है तो आदर्श कर्म श्रेष्ठतम। नीति व प्रीति का राजमार्ग ही हर किसी के लिए सरल व श्रेयस्कर है। न अकेला ज्ञान पर्याप्त है, न केवल तप। दोनों के समन्वय से ही आत्मिक प्रगति का आधार बनता है। लोभ, मोह, अहंकार आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों के लिए हथकड़ी, बेड़ी जैसे अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची, संग्रही, विलासी व्यक्ति को लोभ, लिप्सा इस तरह जकड़े रहती है कि उसे परमार्थ में कोई रास नहीं आता। अपनी तराजू पर बांटों से तोलने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हल्का। इसलिए लालच में थोड़ी कमी पड़ते ही परमार्थ से हाथ खींच लेता है। मनुष्य का जीवन मंत्र भी सुख बांटो, दुख बटाओ होना चाहिए। विवेक से ज्ञान व ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है। अंत में मैं और मेरा का भार अपने इष्ट को समर्पित कर मनुष्य को दलदल से निकलने का प्रयास करना चाहिए। मन को यदि निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो उसकी रहस्यमयी शक्तियों में उफान आ जाता है। यही जीवन को दलदल से उबारने की सफलता, सुख एवं संतोष का आधार है। आत्मा की सबसे सफल अभिव्यक्ति इंसानी शरीर में संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व सबसे अधिक है। जिस लालच में फंसे रात दिन हम पाप कर्म को करते थे, वो सब आशा बेकार गई, उसमें निकला कोई सार नहीं। सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी अपना यार नहीं। है अपने मतलब की दुनिया, होता है किसी से प्यार नहीं।
होता है किसी से प्यार नहीं। प्रत्यक्षानुभूति और केवल मुख से कहने में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार के ज्ञान की बातें कहता है। तोता भी इस तरह बक लेता है। मुंह से कहना है एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात है। दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मंदिर, संप्रदाय आदि अपने स्थान पर ठीक है, पर प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर यह सब पीछे छूट जाता है। जैसे नक्शा अच्छी चीज है, पर नक्शे में अंकित देश को स्वयं देखकर आने के बाद यदि उसी नक्शे को फिर से देखो तो कितना अंतर दिखाई पड़ेगा। अतः जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है और फिर सत्य को समझने के लिए न्याय युक्त तर्क वितर्क आदि आदि बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। वेदांतियों की भाषा में वह मानो उनके लिए हस्तामल कमत हो गया है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने वाले लोग निसंकोच भाव से कह सकते हैं यही आत्मा है। तुम उनके साथ कितना ही तर्क क्यों ना करो, वे तुम्हारी बात पर केवल हंसेंगे। वो सब बच्चे की अंडवंड बकवास ही समझेंगे और उन्हें बकने देंगे। बकने देंगे। क्षमा। तो उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और पूर्ण हो गए। मान लो तुम एक देश देख कर आए और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर यह तर्क करने लगा कि उस देश का कहीं अस्तित्व ही नहीं, तो फिर वो कितना ही तर्क क्यों ना करे, पर उसके प्रति तुम्हारा भाव यही रहेगा कि ये पागल खाने में भेज देने लायक है। इसी प्रकार जो धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर चुके हैं वो कहते हैं कि जगत में धर्म संबंधी जो बातें सुनी जाती हैं वे सब केवल बच्चों की सी बातें हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति ही धर्म का सार है। प्रत्यक्ष अनुभूति ही धर्म का सार है। किसी अन्य व्यक्ति में आप जो कुछ नापसंद करते हैं उसे अपने भीतर सुधारने का प्रयास कीजिए। बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, जबकि मूर्ख अपनी गलतियों से भी नहीं। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन कम है, बल्कि वो है जो बहुत अधिक चाहता है। आलोचक पैरों से हीन वह व्यक्ति है जो दौड़ना सिखाता है। सज्जन होने से क्या तात्पर्य है? धन्यवाद देने में प्रथम और शिकायत करने में अंतिम। तो ध्यान, सुमरन और योग उपासना के विभिन्न तरीके हैं जो भक्त की मानसिकता, क्षमता एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी होते हैं। ईश्वर की उपासना ही शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना में शरीर पुष्ट होने के साथ साथ भक्त को धन, विद्या, मान, सम्मान, यश एवं कीर्ति अर्जित होती है और इसमें कोई संदेह नहीं। साथ ही साथ ईश्वर की आराधना के लिए मानव देह का होना भी आवश्यक है।
मानव देह धारण करने पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि शक्ति की उपासना कर मनुष्य देह को सार्थक बनाए। धन्यवाद।